मैम जो मास्टर सोल्स होती हैं ये कितनी इंटरेस्टिंग होती है ना। इनको धक्के से भेजा जाता है कि ठीक है तो मेरी इनकारनेशन में नहीं जाना, तुम्हें मोक्ष मिल चुका है, लेकिन अभी धरती को तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ, आप किसी ऐसी सोल से मिली हैं? देखिए मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि डॉक्टर ब्रायन वाइस ऐसी सोल है। हाँ। मुझे लगता है कि जैसे जो बड़े बड़े मास्टर्स हैं, अब मुझे उनके बारे में इतना नहीं पता, पर जो लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, श्री श्री रविशंकर, सद्गुरु, ये सारे के सारे लोग बहुत ही आध्यात्मिक रहे हैं। और वो लोगों को इस अपने मार्ग से वो लोग लोगों को हेल्प कर रहे हैं। देखिए उनके पास इतना पावर है। दे आर नॉट ऑर्डिनरी मास्टर सोल्स, आपने कहा ना, दे आर नॉट ऑर्डिनरी। उनके पास कितने तो स्पिरिट गाइड्स हैं जो उनकी हेल्प कर देते हैं। अच्छा ये चाहिए, ये आ जाएगा, भाई तुम अपना सोल अपना काम फिनिश करो। तो ये 100% ये सोल्स आते हैं। और स्पिरिचुअली नहीं, कितनी बार आप देखोगे कोई देश को उठाने के लिए कोई सोल आता है कि भाई उसने जन्मा है कि वो जो देश को उठाना है, उसको उसने प्रण लिया था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूंगा, इसीलिए आप वापस आते हो और आप वो सब करते हो जो आपको करना था आपके देश के लिए। तो वैसी मास्टर सोल्स भी होती है जो लाइफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्टिन मार्टिन लूथर किंग। मैं मिली तो नहीं, पर मार्टिन लूथर किंग, सबने पढ़ा उन्होंने, है। हाँ, उन्होंने जो अफ्रीका को अपार्थाइड से निकाला। दीज आर द काइंड ऑफ सोल्स, दे विल मेक बिग बिग रिफॉर्म्स, बिग बिग चेंजेस इन लाइफ। तो इसके बाद फिर उनका जन्म नहीं होता? वो लोग, उनका जन्म तो हुआ ही वो ऊपर ही रहते हैं, वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए जन्म लेते हैं और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे इनके बच्चे नहीं होंगे। दे विल बी, अगर बच्चे होंगे भी तो भी वो डिटैच्ड रहेंगे या फिर उनका लास्ट कर्मा है, एंड दे विल गो बैक एंड दे विल नॉट कम बैक, बिकॉज देन दे विल वेट फॉर अ न्यू फॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन हैपनिंग ऑन अर्थ। ऐसे मास्टर सोल किसी के स्पिरिट गाइड हो सकते हैं? वाई नॉट? अगर वो एक्सपायर हो गए हैं, वो चले गए हैं, वो ऊपर हैं, तो आप खुद जाके उनको बोल सकते हो कि भाई मुझे आप अपने मुझे आई वॉन्ट यू एज माई स्पिरिट गाइड। फिर उनकी मर्जी है कि वो आए नहीं आए। सबसे ज़्यादा मिस्टिकल और चौंकाने वाला आकाशिक रिकॉर्ड आपने किसी का देखा है, अगर याद हो आपको, कि मतलब आप देख के ऐसे हैरान थे कि यार ये बंदा या बंदी तो कितने पास्ट लाइफ के गिफ्ट्स, साधनाएं, कितना स्पिरिचुअलिटी, कितनी सारी चीज़ें लेकर आया है? मैंने एक लड़की को देखा था, मेरी स्टूडेंट ही थी, और उसको 31 ईयर्स से स्पॉन्डिलाइसिस था। अच्छा। और उसको मैंने सिखाया आकाशिक, उसने इतने अच्छे से आकाशिक सीखा। मुझे लगा यार इसको जिस तरह से पास्ट लाइफ दिखती है, मतलब उसको ऐसे दिखती थी, आई एम अ किंग, आई एम अ क्वीन, मैं 1642 में हूँ, ऐसा है वैसा है। मैंने बोला क्या इसको दिखती है इसकी पास्ट लाइफ। उसने एक पास्ट लाइफ देखी और उसने वो बोला कि मैंने देखा कि मैं किंग जॉर्ज के इसमें थी और उस टाइम पे ऐसा हुआ, मैंने ये प्रिडिक्शन दिया था, और प्रिडिक्शन देने के बाद मुझे है ना लंदन के ब्रिज पे बिहेड कर दिया गया। और बोलते मुझे दिख रहा है कि मेरी पूरा ब्लड है और मेरी सर इधर है और मेरा बॉडी इधर है, और मुझे द नेक्स्ट डे उसका पूरा का पूरा दर्द चला गया। 31 ईयर्स का उसका स्पॉन्डिलाइसिस चला गया। क्योंकि डेथ देख ली। डेथ देख ली, डेथ दिस भी इज देख ली, ब्यूटीफुल। और उसका जो डेथ की जो पेन था रिलीज हो गया। वो रिलीज हो गया। सो योर सेल्स कैरी दैट मेमोरी। तो मुझे ये दिखा कि वो लड़की इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल है कि उसको पास्ट लाइफ ऐसा स्टोरी की तरह इतना फटाफट फटाफट दिखता था। तो वो मुझे अद्भुत लगी। हालांकि वो कोई बहुत बड़ी ये नहीं थी, बट वो टीचर थी प्रोफेशन से, और वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान थी। जो शी वॉज कमिंग टू सीक आंसर्स, उसके अंदर उसकी आर्थराइटिस ख़त्म हो गया खुद ने, मुझे नहीं कुछ करने की जरूरत थी, स्टूडेंट थी मेरी। आर्थराइटिस खत्म हो गया, स्पॉन्डिलाइसिस खत्म हो गया। शी वाज सो 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 वेरी हैप्पी। अब इनके सोल्स का है जर्नी टू टेक अदर पीपल थ्रू हीलिंग फिटर्निटी एंड मूविंग अहेड। तो ऐसे सोल्स मैंने देखे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखे। हमेशा मैंने बड़े सोल्स नहीं देखे, जैसे मेरे पास कोई ऐसे आए कि उनको बहुत बड़ा काम करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे अपने छोटे छोटे चीज़ों के अंदर भी बड़े बड़े काम कर सकते हो। लेकिन सोल कॉन्ट्रैक्ट्स देखे, मदर डॉटर का सोल कॉन्ट्रैक्ट्स देखा है कि कुछ भी हो जाए छूटना ही नहीं है, सफ़र करते रहना है, सफ़र करते रहना है, लेकिन छूटना ही नहीं है। तो जाके रीराइट करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कि भैया अगर मदर या डॉटर में से कोई सफ़र कर रहे हैं तो वो चीज़ को ख़त्म करो और लाइफ को आगे बढ़ाओ। मैम जो इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिजेस होती हैं, यहाँ पे क्या कर्म बंधन होता होगा? सोल क्योंकि का, सोल का ही, बट कैसे, क्योंकि उनको आपके कोई संस्कार इंटरकास्ट तो का कोई लेना देना नहीं है। बट आपकी पिछले लाइफ में तो आपकी फैमिली का वो सिस्टम होगा, एंड अब की लाइफ में फिर आप किसी और से ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेते हो जहाँ के कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, तो वो कैसे, मतलब वहाँ कैसे कर्म बंधन बनता है? क्योंकि कर्म मेरा तुम्हारी आत्मा से है। हम्म। तुमने क्या धर्म लिया है उससे नहीं है मेरा कर्म।
मुझे तुमसे प्यार है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम्म। कोई एक लड़का है, उसको किसी इंग्लैंड की लड़की से प्यार हो गया। अब इस लड़के की पास्ट लाइफ डेफिनेटली इंडिया में ही रही है, तभी तो उसने इंडिया में जन्म लिया है ना, क्योंकि कर्म बंधन। नहीं, हो सकता है उसका पास्ट लाइफ इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी हो, कि उसने 30 साल इंडिया में करने, अब उसको बाकी के 30 साल इंग्लैंड में करने, इसलिए उसने वो लड़की के साथ कर्म बंधन किया और वो जा रहा है वहां पे। अब ओके। माइग्रेशन आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कर्मा ना, हर जन थोड़ा माइग्रेट होता है। हाँ हाँ। कुछ लोगों में ही होगा कि मुझे दूर जाना है, स्पेशली जब आप एक ट्विन फ्लेम होते हो ना, आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हो, तब आपको ऐसा होता है मुझे जाना है, वो देश मुझे बुला रहा है, वहाँ मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, मुझे प्यार का की तलाश है, मुझे इधर अधूरापन लगता है। दे विल जस्ट गो एंड माइग्रेट, मुझे जाना है। और आप देखोगे अपने आप ऐसे चीज़ें बन जाएंगी कि दूसरों को वीज़ा नहीं मिलेगा, इनको मिल जाएगा। तो वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है, जगह के साथ भी आपका कर्मा होता है। अच्छा मैम, ये कैसे पता लगता है कि मेरी मदर के साथ या फादर के साथ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है? किसके साथ स्ट्रॉन्ग कर्मा है? अभी आपको खुद को देखना पड़ेगा कि पहले आपका पॉजिटिव कर्मा किसके साथ है, मदर के साथ है कि फादर के साथ है। ये कैसे पता करेंगे? आपसे कॉन्शियसली भी तो पता करेंगे कि आप किससे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। ओके। तो वो इवेल्युएट करेंगे और फिर जाके आकाशिक में देखेंगे कि आपके मदर के साथ आपका कैसा कर्मा है, आपके फादर के साथ ऐसा कैसा कर्मा है, आपके पॉजिटिव कर्मा है फादर के साथ कि आपके नेगेटिव कर्मा है। और वो देख के बता देंगे भाई तुम्हारे मदर के साथ तुम्हारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और आपको पता चल जाएगा। क्योंकि पर उसके लिए मुझे सारे के सारे आपके पास्ट लाइफ देखनी पड़ेगी, कोई एक ही दिन का खेल नहीं है, मैंने एक देखी फिर 5 मिनट का दूसरी देखी, ऐसा नहीं है। गैप रखता है 10-15 दिन का दो पास्ट लाइफ में। मैम मैं ऐसे काफ़ी सारे लोगों से मिली हूँ जो जिनको एक अंदर से इनर कॉलिंग आती है कि दिस इज़ आवर लास्ट लाइफ, और मैंने उनका जीवन देखा है बहुत सादा सिंपल। उनको किसी बात की होड़ नहीं है, किसी बात का कोई फोमो नहीं है ना, उनको पैसे आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, तृप्त हैं वो, मतलब कंटेंट हैं। तो उनको ऐसी कॉलिंग कैसे आती है? मतलब ये कौन सी क्वालिटी होती है सोल की कि आपको बार बार कॉलिंग आ रही है कि दिस इज़ माई लास्ट लाइफ, मैं तो यहाँ बस ठीक है काटने आया हूँ, अब तो नहीं आऊँगा दोबारा? तो ऐसे जो सोल्स होते हैं ना, अगर आप देखोगे तो उनका जो केतु है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। केतु ऐसे लोगों का मैंने देखा है कि चित्रा नक्षत्र में होता है। चित्रा नक्षत्र जो है वो सहस्त्रहार का नक्षत्र है। तो उनका केतु इतना ब्रिलियंट होता है, तो उनको इतना इंट्यूशन अपने आप, इस लाइक दे आर कॉलिंग अ वाइज मैन, मुझे पता है, मुझे किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये मेरी लाइफ लास्ट लाइफ है, मुझे पता है कि दे हैव अ नोइंगनेस, देयर कनेक्शन टू द डिवाइन इज वेरी स्ट्रांग एंड दे जस्ट नो एंड दे डोंट क्वेश्चन दैट नोइंग। ये भी बात है। जैसे पता है तो दे विल नॉट इवन क्वेश्चन कि अरे ये क्या है, दे विल नॉट क्वेश्चन, उनको पता होता है। उनको पता होता है। तो ऐसे लोगों को तो पक्का अपनी पिछली लाइफ में जाके देखना चाहिए। देखना चाहिए, वो लोग अपने आकाशिक से फाइंड आउट कर सकते कि लास्ट लाइफ है उनकी अर्थ पे कि सेकेंड लाइफ है, उनको और क्या करना है, जो इस चीज़ को ख़त्म करना है, लाइफ एंड डेथ के साइकिल पे बाहर निकलना है, नहीं बाहर निकलना है। सोल को चॉइस दी जाती ही जाती है।